चलिए इधर देखिए आप लोग, अभी हम लोगों का अप्रैल महीना में रिवीजन क्लास है जो आप कक्षा 6 में पढ़े थे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य, उसे हमें फिर से दोहराना है, पुनरावृत्ति करना है, रिवीजन करना है कि हमें पढ़ने के बाद कौन सा अध्याय में हमें और समझने की जरूरत है, हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। तो आज जो आप लोग द्वारा अध्याय चुना गया है सजीवों में अनुकूलन, तो सजीवों में अनुकूलन हम पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा ध्यान देना होगा, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम लोग पढ़े थे पिछले सितंबर माह में, हमारे पर्यावरण के बचाव और कक्षा उद्यान। तो कक्षा उद्यान और पर्यावरण में जो हम पढ़े थे, हमारे पर्यावरण के बचाव में 2 अध्याय को मिलाया गया था। विभिन्न प्रकार के पदार्थ और पदार्थ में परिवर्तन, इसको समूहित कर ये बनाया गया था हमारे पर्यावरण का बचाव, कि कैसे हम पर्यावरण का बचाव करेंगे, कैसे हमारे लिए पॉलीथीन खराबी करता है, कैसे हमारे लिए और जो बेकार की चीजें हैं वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। और साथ साथ हम पढ़े थे कक्षा उद्यान में अध्याय 7, 8 और 10 को मिलाकर, और उचित अध्याय पर संबंधित आपको ये भी है जीवों में अनुकूलन। जैसे अभी रूम में रह रहे हैं, बिजली खत्म, आपको रहने में अच्छा महसूस हो रहा है? नहीं लग रहा है आपको गर्मी जरूरत है बिजली का, पंखा का, आप यहाँ रहने में अभ्यस्त नहीं है गर्मी में। तो जो पढ़ना है जीवों में अनुकूलन, वही है कि अनुकूलन क्या है, इसको समझना है कि कोई भी जीव, प्राणी, व्यक्ति चाहे रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित हो जाता है। मछली पानी में रहता है, पक्षी पेड़ पौधा पर घोंसला बनाकर रहता है। तो क्या जो प्राणी, जो जीव जंतु जहाँ रहता है वहां रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित हो जाता है और उसका शरीर उसी ढंग का बन जाए। इसको हमें कहानी से समझें। आप जो चित्र देख रहे हैं आप लोग बना लिए है ना? ये जो आप लोग देखिए क्या है? घोड़ा। और ये क्या है? ऊंट। ऊंट कहाँ रहता? रेगिस्तान में। और घोड़ा कहाँ रहता? मैदानी इलाके। मैदानी इलाके में ना। लेकिन एक दिन की बात है कि जो आप देख रहे हैं, ये ऊंट और घोड़ा दोनों में दोस्ती था। दोनों में दोस्ती था, और दोस्ती इतना अच्छा था कि दोनों साथ रहता था, आपस में बातचीत भी करते। एक दिन की बात है, ऊंट अपनी रेगिस्तान की यात्रा सफर के बारे में अपने साथी घोड़े से सुना रहा था कि ये दोस्त, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने मालिक को पीठ पर बैठाया और बैठा के घर पहुंचाना था, लेकिन घर नहीं पहुंचा पाए। हम 5 दिन तक भटकते ही रहे। 5 दिन तक हम भटकते रह गए, किसी तरह से मालिक को घर पहुंचाए। जब इस बात को सुना घोड़ा, तो घोड़ा क्या कहा उनको कि आप जैसा जानवर क्या करे, मालिक को घुराते न रह जाएगा तो क्या करें? तो कहा कि नहीं, आप कभी रेगिस्तान में नहीं रहे, आप एक बार चल के देखिए कि कैसे हम रेगिस्तान में रहते हैं, कैसे हम चलते हैं। तो कहा ठीक है, हम तो चल के तुरंत दिखा दें। क्या कहा? घोड़ा। घोड़ा को घमंड था, तो दोनों में बाजी लगी, ऊंट में और घोड़ा में। कहा कि चलना है, कौन चलता है, सबसे कौन पहले पहुंचता है।
तब तक पीछे ही था। घूर के देखता है घोड़ा तो कहता है कि अभी तू पीछे ही है, हम देखिए यहाँ पहुंच गए। तो ऊंट कहा कि थोड़ा और चलो, तब बुझागा कि क्या होता है रेगिस्तान। चलना शुरू किया। इसी बीच क्या हुआ, काफी तेज आंधी और तूफान आया। जब आंधी आया बालू उड़ना शुरू हो गई, और जब बालू उड़ना शुरू हुआ तब तो घोड़ा को लगा कि अब लगता है कि रेगिस्तान में पूरा बालू से आग भर गया, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कान भी बालू से भर गया। चलते चलते वो गिर गया, घोड़ा अंततः गिर गया और आराम से ऊंट चलते चलते वहां पहुंचा। पूछा कि ये तो अब क्या हुआ? कहा कि अब तो हम मर जाएंगे, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब कहा कि हम बता रहे थे आपको कि रेगिस्तान जो होता है में सब प्राणी जैसे मैं चल लेता हूं और उसे सब जानवर नहीं चल पाए, इसलिए कि मैं यहां रहते रहते इस बालू में, इस रेगिस्तान में रहते रहते हम क्या हो गए, यहाँ अनुकूलित हो गए, अपने शरीर को उसी ढंग से हमने बना लिए। देखिए आप ऊंट का और घोड़ा का दोनों का बनावट देखिएगा तब काफी अंतर है। ये मैदानी क्षेत्र में रहने वाला है और एक कहां रेगिस्तान में रहने वाला है। इसका गर्दन लंबा होगा, इसका गर्दन लंबा, इसका गर्दन छोटा। देखिएगा कि जो घोड़ा है नीचे घास चरता है नीचे गर्दन करके, और ऊंट क्या करता है रेगिस्तान में बड़ा बड़ा पेड़, क्या रहता है, बड़ा बड़ा पेड़, और ओहू में कौन पेड़ रहता है, कटीला पेड़ रहता, ऐसा कांटे वाला पेड़ रहता। तो इसी को एक खाता है और एक खाते खाते पेड़ पर धीरे धीरे इसका गर्दन क्या हो गया, लंबा। ऊपर की क्लास में जाइएगा तो आप विस्तार से आप पढ़िएगा। इसके बाद इसका शरीर का बनावट हुआ, गर्दन लंबा है, पैर लंबा है, और पैर में क्या है, यहाँ गद्देदार पैर है, चौड़ा पैर है। आंख है, आंख का भी बनावट अलग है। इसके आंख पर एक पतला जो है पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली होता है, कहाँ, आंख पर, जबकि घोड़ा की आंख पर नहीं होता है। इसका कान है ना, इसमें भी काफी बाल होता है, नाक में भी क्या होता है, यहाँ बाल होता है, जिसके कारण इसका क्या है, आंधी आया, तूफान आया, उसका आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया। लेकिन आपका ऊंट का न कान बंद हो गया न आंख बंद हो गया। जैसे ही हवा आया उसको पारदर्शी झिल्ली से देखते हुए आगे बढ़ने चल दिया। इसका पैर क्या, घोड़ा को नोकीला है, इसका पैर क्या था, चौड़ा, बालू में नहीं धंसा, उसका बालू में धंसने लगा तो उससे थक गया। साथ साथ देखिए एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ना, ये क्या है, इसमें कई दिनों तक ऊंट जो है बिना खाए पिए रेगिस्तान में चल सकता है, इसलिए कि इसमें इसका जो है भोजन क्या करता है, संग्रहित करके रखता है, जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अगर 1-2 दिन नहीं भी खाएगा, 4 दिन नहीं भी खाएगा, तो इसको कमजोरी नहीं होगा। इस तरह से आपका क्या हुआ, जीवों में अनुकूलन। यही क्या है, अनुकूलन, कि जो जहां रहता है जीव, प्राणी, जंतु, वो क्या करता है, अपने आप को, शरीर को उसी ढंग से बना देता है और जीने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। अब इसको हम फिर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे कि कैसे वहां का पेड़ पौधा है, कैसा वहां का लोग है, वहां का लोग क्या खाते हैं,
पेड़ पौधा कैसे अपना सारी काम करता है, और इसी आपका जो है पर्यावरण और कक्षा उद्यान पर आधारित है कि पेड़ का आपने उसको वर्गीकरण किए थे ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सारी चीज को तो फिर हम करेंगे। आज इतना है।